फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर और मैं अपना यूट्यूब चैनल CSV क्लासेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं MC क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें हम लोग बात किए थे संविधान सभा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लेकिन आज हम लोग पार्ट 4 में बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था, मौलिक अधिकार और नागरिकता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो नागरिकता के बारे में आपको बताया गया है भाग 2 में। किसमें बताया गया है? भाग 2 में। और अनुच्छेद आपका 5 से 11 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो किस तरह से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ जन्म से, तो जन्म से बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। वंशाक्रम से, वंशानुक्रम से भी प्राप्त किया जा सकता है। और देशीकरण से, और यहाँ पे होगा यानी कि यहाँ पे होगा उपयुक्त में सभी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें देशीकरण, तो यहाँ पे देशीकरण का मतलब होता है कि भारत अगर किसी क्षेत्र पर अगर कब्जा कर लेते हैं, तो जो उस क्षेत्र में रह रहे निवासी को वहाँ पे भारत का नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगा या भारत की नागरिकता उन्हें दे दिया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा और कुछ। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, अर्जित भूभाग के विलय द्वारा किया जा सकता है। सामान्य रूप से संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पहली संघ की और दूसरी राज्य की। किंतु भारत में सिर्फ संघीय नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता है। भारत में जो है वो कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत का संविधान प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता। क्या प्रदान करता है? आपका एकल नागरिकता प्राप्त करता है। यहाँ पे दोहरा नागरिकता के प्रावधान नहीं किया गया है, ना ही नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान किया गया है, और ना ही यहाँ पे बहुलवादी नागरिकता का प्रदान किया गया है। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा और कुछ। भारतीय संविधान भारत अर्थात अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान कराता है। सामान्य तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकों को एक संघ का और दूसरा होता है राज्य का, तो वहाँ पे क्या होता है? दोहरी नागरिकता प्राप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य होता है? तो आपका वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति को अगर भारत में रहना चाहता है, अगर भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसको पहले 5 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, अगर वो विदेश का व्यक्ति हो। ठीक ना। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और कुछ जान लेते हैं जो प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 11 में संविधान संशोधन कर सकते हैं संसद के द्वारा। ठीक है। अभी तक नागरिकता संविधान संशोधन में 5 बार इसमें संशोधन हो चुका है। ठीक है। जो हुआ था कब? 1986 में, 1992 और 2003, 2005 और 2015 में हो चुका है। ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि भारत की नागरिकता कैसे हम लोग किसको बोल सकते हैं? जैसे क्या होगा कि अब भारत में जन्मी केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है जिसका माता पिता में किसी में उनके या तो पिता हो भारत से या उनके माता हो भारत से, यानी कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बच्चे को अगर नागरिकता प्राप्त करना हो, तो उनके जो पिता हैं या तो माता, उनमें किन्हीं को एक भारत से होने चाहिए, तभी वो बच्चा को भारत का नागरिकता मिल सकता है। ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भारत के कम से कम 5 वर्ष रहना पड़ेगा भारत में, तभी उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। फिर देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 12 वर्ष भारत में रह चुके हों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, भारत का नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो ये आपका बनाता है राष्ट्रपति बनाते हैं। और हम लोग का अगर बता दिया जाए साथ में साथ, तो किसी भी कानून का अंतिम रूप या अंतिम हस्ताक्षर किनका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है, तभी वो कानून का मान्य होता है। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम संसद द्वारा संशोधन होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा बताया है? तो आपका बताया है संवैधानिक उपचार का, जो आर्टिकल 32 में वर्णित है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय या आत्मा कहा है। संविधान के उपचार का अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, मूल अधिकार में सम्मिलित है। मूल अधिकारों का अगर कोई व्यक्ति का अगर उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है, और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो आपका प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना होता है? सुनिश्चित कराना होता है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति में निहित क्षमताओं के उत्कृष्ट विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हम लोग जानते हैं समानता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार हम लोग का ये भी था, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया। फिर है शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी कि यहाँ पे बी नंबर आपका नहीं है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्यों नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार में निरस्त कर दिया, यानी कि इनको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में एक विधिक अधिकार में अभी कितना है? पहले 7 था मूल अधिकार, लेकिन अभी क्या है, जब ये हट गया, संपत्ति का अधिकार जब हटा, तो अभी मूल अधिकार कितने हैं? 6 ही हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 300 के क में इसे एक विधिक के अधिकार के रूप में संविधान में समाविष्ट कर दिया गया है, यानी कि जो ये आपका जो 7वां था, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है, वो अब मूल अधिकार ना रह के बल्कि एक आपका कानूनी अधिकार बन गया है, जो अनुच्छेद 300 के क में वर्णित है अभी। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान की प्रारंभ में ही 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, मौलिक अधिकार की व्यवस्था 12 से 35 तक है, ये भी सही है। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता अधिकार आपातकाल में निलंबित होती है, ये सही है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूट में दिया गया है, यहाँ पे कूट में देखिएगा तो आप एक भी, यानी कि जो होना चाहिए कूट में वो नहीं है, तो इनमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा आपका। अब कौन सा इसमें नहीं था, तो इसमें बताते हैं, अभी व्याख्या में देख लेते हैं। तो संविधान के प्रारंभ में भाग 3 के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनसे संबंध संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से श्रेणी से हटाकर अब मूल अधिकार में 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं। और मूल अधिकार हम लोग के कहाँ से कहाँ तक बताया गया है? तो 1235 तक है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में आपातकाल में निलंबित नहीं होता है, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। ठीक है, जो 21 में दिया गया है। तथा वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के तहत दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आपका ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इसे अनुच्छेद 14 में वर्णित
कानून के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में समान कानून का विधान, इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता माना जाएगा और समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून के समझ में जाता है तो वहाँ पे अमीरी गरीबी नहीं देख सकता है, वहाँ पे सभी को एक समान देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? तो कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आपका 6 मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। कितना को दी गई? 6 मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार के दिए गए हैं, जो कौन कौन है? तो समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में अनुच्छेद में वर्णित है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है, और उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता जो 25 से 28 के बीच में वर्णित है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट हैं, संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधित जो है वो कितने में है? 29 से 30 में अनुच्छेद में है वर्णित किया गया है, और संवैधानिक उपचार जो 32 में है। और इन्हीं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।